मैं हूं अमजद हुसैन और आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में और उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है। ये क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। और ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या शो करता है? टाइप ऑफ एलिमेंट के, इसमें किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे ये बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये किस रेशो के हिसाब से हैं? 1:1। तो इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला बना? CH एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का है। तो इसमें क्या हमें पता चली? सिर्फ और सिर्फ हमें टाइप ऑफ एलिमेंट पता चले कि इसमें किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इस हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चले कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। और दूसरा मिसाल भी देख लें, ग्लूकोज का मिसाल देख लें, C6H12O6। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये सिंपलेस्ट हम इसको करेंगे, इसको सिंपल करेंगे 1:2:1। तो इसमें क्या हुए? CH2O। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना? CH2O। इसमें भी हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चले, सिर्फ और सिर्फ हमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स पता चले कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के। इसमें कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितने मौजूद हैं। जैसे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये भी एक एम्पिरिकल फार्मूला से ही डेरिवेट किया हुआ है, डेरिवेट फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। वो कैसे? जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। अब n हमारे पास क्या है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे ये CH, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? बेंजीन का। अब n इज इक्वल, इधर हम n रख देंगे, इस पे भी हम n रख देंगे। n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 तक रख सकते हैं। तो ये क्या इसका बन गया? C6H6। इसका क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब इसमें देखें और कुछ नई मिसालें। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और अमोनिया का भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।